Good morning students. Happy कृष्ण जन्माष्टमी to all of you. आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे पॉइंट फर्स्ट रिस्क स्टेंजा नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है, किसी भी एक्सप्लेनेशन को तैयार करने के लिए हमें 5 बातों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें स्टेंजा की जानकारी देनी होती है, उसके बाद में हमें रेफरेंस लिखना होता है और उसके बाद में हमें क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। जब हम ये तीनों काम कर देते हैं तो इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन हमें तैयार करनी होती है। और एक्सप्लेनेशन जब हम कर देते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद हमें क्या करना होता है, उस स्टेंजा से संबंधित हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। तो आज हम इस पॉइंट नंबर 1 जिसका नाम है रिस्क और जिसके पॉइंट है जेनेट रेंड, उनके द्वारा लिखी गई इस पॉइंट के स्टेंजा नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम बिंदु नंबर 1 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने एक्सप्लेनेशन के लिए जो पहली स्टेप है वो काम में ले ली है। हमने यहाँ पे लिख रखा है स्टेंजा की जानकारी के बारे में कि हम कहाँ से लेकर के कहाँ तक की लाइनों का कितने स्टेंजा तक हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टू लव, और यहाँ से लेकर के हम रिस्क नथिंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस स्टेंजा के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दे रखी है। आपको अगर कुछ भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ शुरुआत करते हैं रेफरेंस की। तो विद्यार्थियों, हमने दूसरी स्टेप भी पूरी कर ली है। इसमें हमने लिखना था रेफरेंस, और रेफरेंस में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 2 चीजों की जानकारी दी जाती है। एक तो हम देते हैं पॉइंट के बारे में जानकारी और दूसरी हम देते हैं पॉइंट के बारे में जानकारी। ये दोनों चीजें हम रेफरेंस के अंदर लिखते हैं। तो हमने इनके बारे में लिखा है, आइए जानते हैं हमने क्या लिखा। रेफरेंस नाम लिख करके हम शुरू करेंगे। कभी भी हमें अगर कॉपी में लिखना हो, एग्जाम में लिखना हो, तो पहले हम रेफरेंस नाम जरूर लिखेंगे। These lines have been taken from the poem Risk. These lines, ये पंक्तियां have been taken, ली गई हैं, from यानी से, the poem यानी कविता, और कविता का नाम है रिस्क। इस यहाँ तक की जो पंक्ति, इसका मतलब हुआ ये पंक्तियां हमारी कविता रिस्क नाम की जो कविता है उस रिस्क नामक कविता से ली गई है। ये पंक्तियां रिस्क नामक पोइम से, कविता से ली गई हैं। फिर आगे प्यारे विद्यार्थियों, इट इज कंपोज्ड। कंपोज का मतलब होता है रचना करना, तैयार करना, बनाना, निर्माण करना। तो इट इज कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड। ये जेनेट रेंड के द्वारा तैयार की गई है, यानी इसको जेनेट रेंड ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से हमने रेफरेंस लिखा जिसमें हमने पोइम और पोएट की जानकारी दी। अब हम तैयार करेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन की तीसरी स्टेप, और वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो विद्यार्थियों, हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट लिख लिया। आइए जानते हैं हमने क्या लिखा। इसमें हमने लिखा इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, जो स्टेंजा की पंक्तियां हैं उसकी बात की जा रही है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट टेल्स अस अबाउट। कवि टेल्स यानी कहता है, बताता है, अस यानी हमें या हमसे, अबाउट यानी के बारे में। इन पंक्तियों में कवि हमसे कहता है रिस्क, जोखिम के बारे में। तो पूरी लाइन का मतलब इस प्रकार से होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इन पंक्तियों में कवि हमसे जोखिम यानी रिस्क के बारे में कहता है। फिर आगे है इट इन्वॉल्व्स इन एवरीथिंग इन आवर लाइफ। ये है यानी कि रिस्क। यहाँ पे जो इट शब्द आया है प्यारे विद्यार्थियों, ये कवि ने रिस्क के लिए काम में लिया, जोखिम के लिए काम में लिया। इट इन्वॉल्व्स इन एवरीथिंग इन आवर लाइफ का मतलब यह हुआ कि यह जोखिम हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक भाग में, जीवन के प्रत्येक हिस्से में शामिल है। यानी जोखिम हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल है।
फिर देखते हैं he also tells about the hazard of not taking risk। ही यानी वह कवि के लिए आया है यहाँ पे, also भी टेल्स बताते हैं अबाउट के बारे में, द हैजार्ड्स यानी कि जोखिम, खतरे, खतरे जिनको हम कहते हैं यानी कि डेंजर, क्या क्या खतरे होते हैं, हैजार्ड्स, नॉट टेकिंग रिस्क जोखिम नहीं लेने की। तो कवि हमें जोखिम नहीं लेने के खतरों के बारे में भी बताते हैं, यानी कवि जो है ये भी बताते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में जोखिम नहीं लेंगे तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कॉन्टेक्स्ट, उससे पहले हमने देखा रेफरेंस और उससे पहले हमने जानकारी ली स्टेंजा के बारे में कि हम कहां से कहां तक का ये एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अब हम चौथी स्टेप में आते हैं जो हमारी मेन स्टेप है और जो होगी हमारी एक्सप्लेनेशन। तो आइए उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं, क्या हमारी एक्सप्लेनेशन बनती है देखते हैं और लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक्सप्लेनेशन से संबंधित चौथी स्टेप को भी पूरा कर लिया, यानी कि हमने मूल रूप से एक्सप्लेनेशन लिख ली है। The poet tells us that there is risk in our life। कवि हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में एक जोखिम है, यानी हमारे जीवन के अंदर जोखिम है, ऐसी जानकारी कवि हमें दे रहे हैं। According to the poet, कवि के अनुसार, to love someone किसी से प्रेम रखना, किसी को प्रेम करना, स्नेह भावना रखना किसी के प्रति, इन्वॉल्व शामिल होता है, रिस्क यानी जोखिम, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न बदले में हमें वापस वो प्रेम भावना, वो सद्भावनाएं, वो प्रेम, वो दुलार, वो स्नेह हमें वापस नहीं मिलता। कहने का मतलब है, दूसरी जो पंक्ति है उसका हिंदी में अर्थ ये निकलेगा कि कवि के अनुसार जब हम किसी दूसरे के प्रति प्रेम अथवा स्नेह की भावनाएं रखते हैं तो बदले में हमें वापस प्रेम या स्नेह बिल्कुल नहीं मिलता। अब अगली पंक्ति के बारे में जान लेते हैं विद्यार्थियों। अगली पंक्ति है, we want to live but we have a risk of death। we want to live but we have a risk of death। we want to live हम जीना चाहते हैं, यानी कि हम जीना चाहते हैं, हम कुछ कर्म करना चाहते हैं, लेकिन we have a risk हमारे पास जोखिम होती है, of death मृत्यु रूपी, यानी हम जी तो रहे हैं, जीना चाहते भी हैं, लेकिन हमारे और उस जीने में भी मृत्यु रूपी जोखिम हमारे साथ में है। फिर अगली लाइन, with the ray of hope, यहाँ hope आया विद्यार्थियों, ये लिखना रह गया था, with the ray of hope यानी कि आशा की किरण, यानी रे, रे का मतलब होता है किरण, आशा रूपी किरण, और होप, होप का मतलब होता है आशा, होप का मतलब होता है आशा। तो विद द रे ऑफ होप, आशा की किरण के साथ, यानी जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें आशा जरूर होती है कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। तो आशा की किरण के साथ, आशा रूपी किरण के साथ, वी हैव अ रिस्क ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर कहते हैं निराशा को, वी हैव हमारे पास होती है, रिस्क यानी जोखिम। कवि कहना चाहते हैं कि आशा रूपी किरण के साथ हमारे पास में निराशा रूपी जोखिम भी होती है, यानी एक तरफ आशा है तो दूसरी तरफ निराशा है। अब देखते हैं अगली पंक्ति, टू ट्राई समथिंग वी हैव अ रिस्क ऑफ फेलियर इन आवर लाइफ। टू ट्राई कोशिश करना, समथिंग किसी के बारे में, यानी किसी कार्य को करने की कोशिश करना। जब हम किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो उस समय भी हमारे जीवन में एक जोखिम होती है, और वो जोखिम क्या होती है, वो जोखिम होती है फेलियर यानी असफलता की जोखिम। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, यानी इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये जानकारी दी जा रही है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में, उस कार्य को करने के पीछे जो कोशिश हम करते हैं, उस कोशिश के पीछे एक जोखिम होती है, और वो जोखिम होती है असफल होने की जोखिम, कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो सफल हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये काम सफल होगा या नहीं होगा। तो कार्य को करने के पीछे जो कोशिश की जाती है उसके पीछे ये जोखिम, असफलता रूपी जोखिम हमारे साथ, हमारे जीवन में होती है। अब हम देखते हैं अगली पंक्ति, We should take risk because without risk life seems very dangerous। should का मतलब होता है चाहिए, risk का मतलब होता है जोखिम, और take का मतलब होता है लेना। seems का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना, लगती है, प्रतीत होती है, दिखाई देती है, नजर आती है।
और बिकॉज जैसे कि आप जानते हो क्योंकि विदाउट रिस्क, बिना जोखिम के, लाइफ का मतलब होता है जीवन, वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ लेते हैं, हमें जोखिम लेने चाहिए क्योंकि बिना जोखिम के हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है या दिखाई देता है। टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ वी शुड टेक रिस्क। हमारे जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें वी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम लेनी चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें जोखिम लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा कि बड़े सरल शब्दों में स्टेंजा के मूल तत्वों को, मूल बातों को शामिल करते हुए सरलता से हमने इस एक्सप्लेनेशन को तैयार किया है। आप अगर इसको और अच्छा और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगा कि यहाँ पर रह गया है उस चीज को आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आखिरी और 5वें स्टेप, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे क्रिटिकल पॉइंट मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पूरी पोएम के आधार पर बनाया जाता है और उसमें जो पंक्तियां होती है ऑलमोस्ट वो हर स्टेंजा में वही रहती है, क्योंकि वो जो स्टेंजा होते हैं वो पूरी पंक्ति के अंदर से निकल के आते हैं और उस आधार पे हम क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, तो ऑलमोस्ट वही रहता है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार और यहाँ लिख देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने एक्सप्लेनेशन का आखिरी जो स्टेप है वो भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिख रखा है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे लाइंस लिख रखी हैं जो हमारे पोएम या फिर हमारे स्टेंजा से रिलेटेड है, उस स्टेंजा की खास बातें बताते हैं, वो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स में लिखी है। पहले नंबर पे है द लाइंस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो पंक्तियां हैं स्टेंजा की, स्टेंजा नंबर 3 की ये जो पंक्तियां हैं ये समझने में बहुत ही आसान है। दूसरा बिंदु, द पोएम गिव्स अस डीप एंड साउंड मैसेज। ये जो पोएम है और ये जो पोएम की जो लाइंस है ये हमें डीप एंड साउंड मैसेज देती है, मतलब कि गहनतम अर्थ वाला हमें संदेश देती है। तीसरा जो बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों वो है द पोएम इज इन सिंपल लैंग्वेज। ये जो पोएम है और इस पोएम से निकला हुआ ये जो स्टेंजा है ये सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि एकदम साधारण भाषा में है, जिसको समझना आसान है। आखिरी बिंदु प्यारे विद्यार्थियों है इट इज ए मोटिवेशनल पोएम। मोटिवेशनल का मतलब हुआ प्रेरणादायी, जो प्रेरित करती है। पोएम आप जानते ही कविता, ये जो रिस्क पोएम है ये एक प्रकार की प्रेरणादायी कविता है जो हमें अधिक से अधिक जीवन में जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। चाहे कितनी भी परेशानी आए हमें जोखिम लेना है, ये हमारे कवि जेनेट रैंड ने हमें बताया है पोएम के माध्यम से। इस आधार पर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। आपको अगर कुछ और नजर आता है जो मैं नहीं बना पाया तो आप इसमें वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा पॉइंट नंबर 1 और उसके स्टेंजा नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। आगे हम इसके अगले स्टेंजा का ट्रांसलेशन भी देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सभी को और आप सबके परिवार वालों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।